Hello students, welcome back. This is Ashok, you're watching Competition Hub. Students, in this lecture I will make you learn some idioms and phrases that are asked in competitive examinations और frequently asked है students. ठीक है, यानी बार बार रिपीट हुई है एग्जामिनेशन में. इससे पहले भी मैं 3 लेक्चर यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप जाकर चेक करें, देखें, पढ़ें और लर्न करें उनको. फ्रेंड्स, आइए इस लेक्चर की भी हम शुरुआत करते हैं, लेकिन बिफोर यू बिगिन मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, लेट्स स्टार्ट. Our today's first idiom is born with a silver spoon. Friends, यहाँ पर थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया. इसका ये होता है to born या फिर to born with a silver spoon in one's mouth. ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख लेना. क्या लिख लेना? in one's mouth. ओके, अब ये कंप्लीट है. तो इसका सेंस क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर पूछना चाह रहा है. यदि आप इसका वर्ड बाय वर्ड सेंस निकालते हैं तो इसका सेंस निकलता है कि मुंह में चांदी की चम्मच लिए हुए पैदा होना. तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए इसका सेंस कि मुंह में चांदी की चम्मच लिए वो पैदा हुआ, क्योंकि चम्मच अंदर पेट में होना ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो फ्रेंड्स, आपको पता है इडियम का एक यूनिक सेंस होता है, तो इसका सेंस भी एक यूनिक सेंस है. वो क्या है, आपको ये एग्जामिनेशन में पूछा, ऑप्शन दिए 4, तो वो ऑप्शन में आप चेक कीजिए. टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, एक अमीर फैमिली, धनी फैमिली में जन्म लेना. टू बी बॉर्न इन अ ज्वेलर्स फैमिली, किसी ज्वेलरी वाले की फैमिली में जन्म लेना. पहले बच्चे के रूप में जन्म होना, टू बी बॉर्न एज ए फर्स्ट चाइल्ड. डी ऑप्शन दिया है टू बी स्पून फेड है, ये थर्ड फॉर्म है. यहाँ पर फीड की थर्ड फॉर्म ऐड किया है, फेड. और कंपाउंड वर्ब इस यहाँ पर बना दिया है टू बी स्पून फेड. इसका मतलब हो जाता है चम्मच के द्वारा, जिसको चम्मच के द्वारा खिलाई जाए. इसका एक और सेंस निकलता है, किसी को आप चम्मच से ही खाना खिलाते हैं, इसका मतलब उसकी हद से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, नॉट ब्रेस्ट फेड. ठीक है, जो स्तनपानी नहीं, यानी स्तनपान नहीं करता, जो सिर्फ ऐसा बन जाना जो सिर्फ चम्मच से खाना खाता है. ओके, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए? लेट्स सी द इंग्लिश सेंस. यू विल आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका सेंस समझेंगे. टू हैव ए हाई सोशल पोजीशन, किसी यहाँ पर कह रहा है कि एक हाई यानी उच्च वर्गीय सोशल पोजीशन रखना. एंड वेल्थ फ्रॉम बर्थ, किसी के पास जन्म से ही धन और सोशल अच्छी उसकी गुडविल होती है, इज्जत होती है, वैल्यू होती है, तो वो यहाँ पर इसका सेंस है. ठीक है, जन्म से ही धनी होना, पैदाइशी रईस आप कह सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका सेंस हो जाएगा पैदाइशी रईस. यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं एक बच्चा है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, नोट है, मनी है, उसके ऊपर मनी का ढेर है, उसके ऊपर बैठा हुआ है और हाथों में भी उसके मनी है. ओके, तो यहाँ पर आप ज़रूर समझ गए होंगे कि इसका आंसर जो है वो बिल्कुल ए होगा. यदि आपको डाउट है ज्वेलर्स फैमिली, तो आपको सभी को पता है सिर्फ ज्वेलर्स जो हैं वही सिर्फ धनी नहीं होते हैं, गुडविल वाले नहीं होते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं. यानी रिच फैमिली, यहाँ पर जो कॉमन वर्ड है वो रिच फैमिली है. लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम. और नेक्स्ट इडियम इज टू लेट द हेयर डाउन. टू लेट द हेयर डाउन, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? बालों को नीचे आने दें, ऐसा नहीं करना चाह रहा है. इसका सेंस क्या है? देखो, पहली बात तो जो क्वेश्चन आया वो पढ़िए पहले. रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हर फादर सेड. रिगार्डलेस ऑफ का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स. इसका मतलब होता है की परवाह किए बिना या फिर किसी की बात पर ध्यान दिए बिना. तो किसकी बात पर ध्यान दिए बिना? अपने पापा की बात, जो उसके पापा ने कहा था उस पर ध्यान दिए बिना. वो क्या चाहती थी, क्या करना चाहती थी? उसको नज़रअंदाज कर दिया. लेकिन और वो चाहती क्या थी? शी वांटेड टू लेट हर हेयर डाउन. अपने बालों को खुला छोड़ना चाहती थी, नीचे आना देना चाहती थी. ऐसा नहीं है. इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए. रियली इंजॉय, वास्तव में इंजॉय करना चाहती थी वो. वॉश हर हेयर, अपने बालों को धोना चाहती थी, बालों में कंघी करना चाहती थी, लेट तक काम करना चाहती थी. क्या ऑप्शन यहाँ पर आपके हिसाब से होना चाहिए? ठीक है, सेंस समझने की कोशिश कीजिए. टू अलाउ योर सेल्फ, यदि आप क्या करते हैं? टू लेट योर हेयर डाउन, यदि आप क्या कहते हैं अपने टू लेट योर हेयर डाउन करते हैं, जिसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? टू अलाउ योर सेल्फ, अपने आप को अलाउ कर रहे हैं, अपने आप को इजाज़त दे रहे हैं क्या करने की? टू बिहेव मच मोर
फ्रीली यूजुअल, जो आप यूजुअली बिहेव करते हैं ना, सामान्य जो आपका बिहेव है उससे भी कहीं आगे बढ़कर आप बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे आप कोई आपको सामने अजनबी है तो उसको जाकर इंटरेक्ट करते हैं आप। वैसे हम यूजुअली किसी अजनबी से बातें नहीं करते हैं, लेकिन आपके सामने कोई अजनबी है और चलाकर उसके सामने जाते हैं, उसके साथ खूब बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, तो वहाँ पर कहलाता है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, टू लेट योर हेयर डाउन कर रहे हैं। ओके, तो उसके पापा ने कहा था कि ऐसा नहीं करें, लेकिन वो वास्तव में इंजॉय करना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी गलत है। अपने बालों को धोना नहीं चाहती थी, वो बालों में कंघी भी नहीं करना चाहती थी और रात तक काम भी नहीं करना चाहती थी। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। हाँ, इंजॉय यहाँ पर इसका सेंस हो जाएगा। टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर, अपने कानों को एक डेफ ईयर में बदल लेना। ठीक है, इसका सेंस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्वेश्चन जो आया था वो भी आप देख लीजिए क्या दिया गया है। माई फ्रेंड, मेरा जो मित्र है उसने टर्न कर लिया अ डेफ ईयर में बदल लिया अपने कानों को टू माई टेल ऑफ लॉस। जब मैंने उसको क्या कहा, मेरे नुकसान की कहानी सुनाई ना उसको, तो उसने क्या कर लिया, टर्न अ डेफ ईयर एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी, और मेरी सहायता करने से मना कर दिया। तो इसका सेंस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पेड नो हीड, हीड का मतलब होता है अटेंशन, ध्यान। ठीक है, अटेंशन या ध्यान। ठीक है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, या फिर वेंट फार अवे, दूर चला गया, लिसन केयरफुली, या फिर मेरी बात को ध्यान से सुना, या फिर टर्न हिज ईयर्स अवे, या फिर अपने कानों को उसने दूसरी तरफ घुमा लिया। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? लेट्स सी द इंग्लिश सेंस। आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। टू इग्नोर समवन व्हेन दे कंप्लेन और आस्क फॉर समथिंग, कोई आपको किसी बात के लिए कुछ मांगता है या फिर कंप्लेन, शिकायत करता है, तो और आप क्या कर देते हैं, उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, जनरली ऐसा होता है कि अपन किसी को चाहकर कुछ हेल्प मांगते हैं या फिर उसको कुछ सुनाना चाहते हैं और वो हमारी बात पर ध्यान ही नहीं देता है। ओके, तो ऐसा कहलाता है टर्न अ डेफ ईयर। ओके, तो यहाँ पर ज़रूर ऑप्शन अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पेड नो हीड, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हिंदी सेंस देखना चाहें तो कोई ध्यान न देना किसी की बात पर। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। हार्ड या टफ, हार्ड या टफ दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है। हार्ड या टफ नट टू क्रैक, है ना, एक ऐसा नट जिसको तोड़ा न जा सके। ठीक है, क्रैक करना मुश्किल हो जाए उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो क्वेश्चन आया था वो क्या है? द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। जो बेरोजगारी का क्वेश्चन बना हुआ है सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने, वो एक क्या है वास्तव में? हार्ड नट टू क्रैक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसका सेंस देख लीजिए, फिर आपको ऑप्शन पढ़ाता हूँ। अ प्रॉब्लम दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सोल्व और अ पर्सन। देखो, यदि हार्ड नट टू क्रैक किसी प्रॉब्लम को कह रहा है तो वास्तव में वो प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, लेकिन ये हार्ड नट किसी पर्सन को कह रहा है तो उसका मतलब हो जाता है फ्रेंड्स, उस पर्सन को समझना, उस पर्सन को समझना, कैसे सोचता है वो, कैसे काम करता है, क्या उसका बिहेवियर है, ये सब बातें जान पाना उसके बारे में बहुत मुश्किल होना हार्ड नट टू क्रैक होता है। ठीक है, एक कठिन कार्य आप कह सकते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स, अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, डिफरेंट मैटर नहीं है, अलग मुद्दा नहीं है एक। ठीक है, इम्पोर्टेंट टास्क भी नहीं है, तो क्या है? देखिए फ्रेंड्स, डी ऑप्शन जो दिया है इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको आप एक्सप्लेन न कर सकें, ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप एक्सप्लेन न कर सकें। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है यहाँ पर। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, यहाँ पर म्यूजिक को फेस करने की बात नहीं हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, म्यूजिक सुनने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इडियम है, सभी जानते हैं इडियम का एक डिफरेंट सेंस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सेंस क्या होना चाहिए? क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन द प्रिंसिपल वॉज एंटरिंग द क्लास, जब प्रिंसिपल एंटर कर रहा था ना क्लास में, वहीं उसी टाइम क्या हुआ? ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे जो फ्रेंड्स थे ना वो क्या कर गए? क्विकली डिसअपियर्ड हो गए, चले गए, भग गए वहाँ से। लिविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक, और मेरे को छोड़ दिया वहाँ पर, अकेला छोड़ दिया, क्या करने के लिए? टू फेस द म्यूजिक। तो यहाँ पर अब फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। ओके
फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होगा वो आपको बताना है यहाँ पर। तो फेस द म्यूजिक का मतलब आप समझ गए हैं, टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और प्लेसमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन। जो आपने किया है, कुछ किया है, गलत कुछ किया है, जैसे वो क्लास में बातें कर रहे थे और प्रिंसिपल सर का तो काम यही होता है देखना कि कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है, कौन टीचर क्या कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर उनको पकड़ लिया बातें करते हुए प्रिंसिपल सर ने, तो वहाँ पर उसको अब क्या करना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी उनको बातें करने के लिए। लेकिन पनिशमेंट करना देना था तो सारे स्टूडेंट्स को, बाकी जो थे वो भग गए, लेकिन कोई बेचारा होता है, इनोसेंट होता है, वो नहीं भगता है वो, तो वहाँ पर वो खड़ा रह गया। तो उसको फेस द म्यूजिक करना पड़ा। क्या करना पड़ा, टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक फेस करना पड़ा। इसका मतलब उसको क्या करना पड़ा, जो उसने किया, वो बातें कर रहे थे उसको लेकर उनको, यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, टू लिसन टू हिम, उसको सुनना पड़ा। उसको सुन नहीं रहा था, म्यूजिक वगैरह लिसन करते हैं, ठीक है। एंटर द क्लास, टू एंटर द क्लास, क्लास में तो वो पहले से ही थे, यहाँ पर कोई ऐसा सेंस नहीं है। टू बियर द क्रिटिसिज्म, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसको क्या कर, सहन, बियर का मतलब यहाँ पर सहन करने से है। क्या, जो टीचर ने स्कोल्ड किया, उसको डांटा, क्रिटिसिज्म, उसकी बुराई की ना, वो बातें उसने सहन करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी यहाँ पर गलत है। टू लिसन अ फेवरेबल टीचर, हम बात कर रहे हैं तो आपको फेवरेबल कमेंट वहाँ पर नहीं करने वाले हैं वो। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम, और नेक्स्ट इडियम इज सी आई टू आई। यदि आप किसी को आई टू आई सी कर रहे हैं तो उसका सेंस क्या होगा, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जॉर्ज एंड आई, जॉर्ज और मैं, आर नेबर्स, हम दोनों नेबर हैं, पड़ोसी हैं, बट वी डोंट सी आई टू आई, यहाँ पर नेगेटिव बना दिया है, हम क्या नहीं करते, आई टू आई सी नहीं करते, ठीक है। विद ईच अदर, एक दूसरे से आई टू आई सी नहीं करते हैं, यानी हमारे मेल जो है, विचार जो है वो नहीं मिलते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। हाँ, इफ़ टू पीपल सी आई टू आई दे एग्री, वो सहमत होते हैं, किससे, विद ईच अदर, एक दूसरे से वो क्या करते हैं, सहमत होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ज़रूर इसका आंसर आप समझ गए होंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सभी बताएं। एग्री, ठीक है। लाइक, इंटरेक्ट का मतलब चलाकर बातचीत करना, ठीक है। फाइट, और यहाँ पर ये नेगेटिव है, हम आई टू आई सी नहीं करते, इसका मतलब हम एग्री नहीं होते एक दूसरे से, एग्री विद होता है, सबको पता है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। सहमत होना, इसका हिंदी सेंस हो जाएगा। हाँ, एट द 11th आवर, देखिए फ्रेंड्स इसका सेंस क्या होगा, यहाँ पर ये नहीं कह रहा चाहे कि 11 बजने वाले थे तब, या फिर 11वां घंटा चल रहा था तब, इसका सेंस नहीं है, इडियम है तो नेक्स्ट कुछ यूनिक मीनिंग होगा यहाँ पर। जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो समझने की कोशिश कीजिए। द क्रिमिनल वॉज पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर देना, क्रिमिनल को क्या कर दिया गया था, क्षमा कर दिया गया था। कब, एट द 11th आवर। अब एट द 11th आवर का जो मीन है वो आपसे पूछा गया है, इसको आप रिप्लेस किससे करेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू, वॉज बी प्लस अबाउट टू, या फिर ईज एम आर वॉज वर प्लस अबाउट टू का मतलब होता है सून। यहाँ पर अबाउट का मतलब क्या है, सून, उसको क्या किया जाने वाला था, या फिर हिंदी में करने ही वाला था, जाने ही वाला था, खाने ही वाला था। ट्रेन आने ही वाली थी, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, ट्रेन आने ही वाली थी। तो वैसे ही जस्ट एज ही, जस्ट वो क्या किया जाने वाला था, हैंग्ड, यानी फांसी दी जाने ही वाली थी, उससे जस्ट पहले उसको क्या कर दिया गया, पार्डन कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया। तो एट द 11th आवर का सेंस क्या होगा आपके हिसाब से, यहाँ पर एट 11th, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ गए हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। एट 11 o'clock, 11 बजे की बात कर रहा है। सडनली, यानी सडनली का मतलब होता है अचानक, तो अचानक से। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट मिडनाइट, रात्रि, अर्धरात्रि के उसको क्षमा कर दिया गया। या फिर एट द वेरी लास्ट मोमेंट का मतलब अंतिम पल, अंतिम क्षण में। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, जैसे आप यहाँ पर सेंस देखेंगे समझ जाएंगे। द लास्ट मोमेंट और लास्ट और ऑलमोस्ट टू लेट, ओके, अंतिम क्षण या अंतिम समय, ओके फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अचानक की बात नहीं हो रही है, 11 बजे की बात भी नहीं हो रही है, अर्धरात्रि की बात नहीं हो रही है। जैसे उसको फांसी दी जाने वाली थी
वैसे ही उसको क्षमा कर दिया गया और खबर आई कि उसको फांसी नहीं दी जाएगी, अब उसको क्षमा कर दिया गया है। यानी अंतिम पलों में फांसी क्षमा करने में थोड़ा सा और लेट हो जाता तो उसको क्षमा दे देता, सॉरी फांसी दे दी जाती। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम, टेक द विंड आउट ऑफ वन सेल्स। ये भी पहले आ चुका है, जो मैं एडिटोरियल वर्ड्स पढ़ाता हूँ उनमें भी आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा, टेक द विंड आउट ऑफ वंस सेल। ये भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आया है फ्रेंड्स। तो देखिए सेल का मतलब आप समझते हैं नाव, धारा, जो नाविक होते हैं, नाव होती है उसको सेल कहते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो किसी की और की नाव, विंड का मतलब यहाँ पर धारा से समझने की कोशिश कीजिए, उसकी धारा को चुरा लेना, यानी उसकी रफ्तार को कम कर देना, दूसरे की रफ्तार को क्या कर देना, कम कर देना। ओके, यानी उसकी विंड आप चुरा लेते हैं तो उसकी जो करंट है, प्रवाह है, वो रुक जाएगा, धीमा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंस क्या है समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन जो आया है वो समझने की कोशिश कीजिए। हिज स्पीच हैज टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल्स। उसका जो स्पीच था ना, उसने जो भाषण दिया ना, उसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल। ऑप्शन आपको दिए हैं, मेड माई वर्ड्स और एक्शंस इनइफेक्टिव। मैंने जो वर्ड्स कहे थे, बातें कही थी, या फिर मैंने जो काम किए थे उनको क्या कर दिया उसने, इनइफेक्टिव कर दिया, यानी उसका जो प्रभाव था वो ख़त्म कर दिया। दूसरा ऑप्शन दिया है, मेड मी डिप्रेस्ड, मेरे को डिप्रेस्ड कर दिया, मेरे को डिप्रेशन में डाल दिया, ठीक है। मेड मी थिंक ऑफ द फ्यूचर, मेरे को मेरा पास्ट सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेड मी रिमेंबर माई पास्ट, सॉरी यहाँ पर फ्यूचर मतलब उसने मेरा फ्यूचर सोचने के लिए मजबूर किया, और या फिर उसने मेरा पास्ट याद दिलाया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स सी द इंग्लिश सेंस, आप ज़रूर समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है। हाँ, टू मेक समवन फील लेस कॉन्फिडेंट, यानी यदि आप क्या करते हैं, उसकी सेल में से विंड निकाल लेते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वहाँ पर उसको, उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, आत्मविश्वास है, उसको आप गिरा रहे हैं। और लेस डिटरमिन्ड, और वो किसी काम को करने के लिए जो डिटरमिन्ड है, ठीक है, और उसने ठान रखा है कि मैं करूँगा, तो उसको, उसका जो डिटर्मिनेशन है उसको आप क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए जो डिटरमिन्ड हो रखा है। यूजुअली बाय सेइंग और डूइंग समथिंग, किसी को कुछ कहने से, कहने के द्वारा आपका उसका कॉन्फिडेंस कैसे कम करेंगे, कुछ कहकर या कुछ करके, ठीक है। दैट आर नॉट एक्सेप्टिंग, जो कि एक्सेप्ट नहीं करता वो अगला सामने वाला। तो यहाँ पर आप ज़रूर इसका सेंस समझ गए होंगे। ऑप्शन यहाँ पर उसने क्या कर दिया अपने स्पीच से, मैंने जो वर्ड्स कहे थे या फिर मेरे जो काम थे उनको इनइफेक्टिव कर दिया, यानी मेरे कहे किए कराए पर उसने पानी फेर दिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। आवर नेक्स्ट इडियम इज क्रॉस सॉवर्ड्स। फ्रेंड्स, सॉवर्ड्स आप समझते हैं, सॉवर्ड्स का मतलब होता है तलवार, हिंदी सेंस आप देख रहे हैं, और वो क्रॉस्ड हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई फाइट है। क्या सेंस होना चाहिए इसके हिसाब से। हाँ, हिंदी सेंस यहाँ पर पहले से आ रहा है बहस लिख के, तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि इसका सेंस क्या होगा। द टू फेमस राइटर्स, दो फेमस राइटर हैं, वो क्या करते हैं, क्रॉस्ड सॉवर्ड्स हैं। इसका मतलब वो क्या है, विद ईच अदर, एक दूसरे से, अदर ऑन किस पर, एवरी इशू, हर इशू पर वो क्या रहते हैं, क्रॉस्ड सॉवर्ड्स रहते हैं। इसका मतलब आप ज़रूर समझ गए होंगे। ए ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन क्या दिया गया है फ्रेंड्स, फाउट फिजिकली, वो फिजिकली लड़ाई करते हैं, तलवारबाजी करते हैं, जैसे ही सामने आते हैं तो वो तलवारें चलाने लग जाते हैं। ऐसा कहना चाह रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है इसका सेंस। क्रॉस द रोड ऑन मीटिंग, रोड को क्रॉस कर जाते हैं मीटिंग के चलते। टुक डिफरेंट रूट्स, उनका रूट जो है वो डिफरेंट होता है, ऐसा कहना चाह रहा है क्या, नहीं ये ऐसा भी इसका सेंस नहीं है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। डिसएग्री रहते हैं वो, यानी उनके बीच में बहस चलती है, कोई भी बात पर वो डिस्कशन करते हैं तो उन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है, यानी उनकी तलवारें तन जाती हैं। ओके, यानी वो क्या नहीं करते, वो क्या रहते हैं, डिसएग्रीड रहते हैं, असहमत रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द इंग्लिश सेंस। टू हैव एन आर्ग्यूमेंट विद समवन, ओके, वो तर्क वितर्क करते हैं। ओके, टुडेज लास्ट इडियम इज टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द
हॉर्न्स, हॉर्न का मतलब आपको पता है, बुल की जो सींग है इनको हॉर्न कहते हैं, सींगों को हम हॉर्न कहते हैं। और उसके हॉर्न को क्या कर लेना, टेक कर लेना, पकड़ लेना, ठीक है, क्या कहलाता है, टेक द हॉर्न, टेक द बुल बाय द हॉर्न। बुल आपको पता है बहुत ही खतरनाक होता है, उसके सींगों को आप पकड़ते हैं, उसको सींग से यदि आप पकड़ लेते हैं तो इसका जो है वो सेंस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ज़रूर समझ गए होंगे कि यहाँ पर आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी सेंस पहले से आ रहा है। इफ़ यू वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एवर यू मस्ट टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। यदि आप अपनी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या दिया है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, पुल द बुल बाय, पुल का मतलब होता है, देखो फ्रेंड्स, एक होते हैं पुल, एक होता है पुश। पुश का मतलब धक्का देना होता है, पुल का मतलब खींचना। कि सांड को, यहाँ पर पुल का मतलब बुल का मतलब सांड है, तो बुल सांड को आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, सींग पकड़कर खींच रहे हैं। ऐसा सेंस है क्या इसका, नहीं, ऐसा नहीं है। फेस अ डिफ़िकल्टी और डेंजर बोल्डली, किसी डिफ़िकल्टी यानी मुश्किल को और डेंजर यानी खतरे को बोल्डली फेस करना, इसका मतलब होता है निडरतापूर्वक उसका सामना करना। ओके, रन अवे फ्रॉम ए डिफ़िकल्टी और डेंजर, किसी डेंजर या डिफ़िकल्टी से, परेशानी से भाग जाना। या फिर डी ऑप्शन दिया है, फेस ए डिफ़िकल्टी और डेंजर कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ किसी डिफ़िकल्टी और डेंजर को फेस करना। तो यहाँ पर क्या सेंस होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉन्फिडेंटली का सेंस नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंटली नहीं होता है, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, बोल्डली होना चाहिए, क्योंकि निडरतापूर्वक मुश्किलों का सामना करता है। कॉन्फिडेंटली का मतलब तो ये हो गया कि आपको पता है परेशानी जो है उससे मैं लड़ लूँगा, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लेकिन बोल्डली का मतलब है आप ये करते हैं कि मैं लड़ ही लूँगा, ये उसको कहीं पर गुंजाइश नहीं दिख रही कि मैं नहीं लड़ पाऊँगा, या फिर आप उस चीज़ से बिल्कुल डरते नहीं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आई होप अंडरस्टूड, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इंग्लिश सेंस देख लीजिए, टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट इन अ ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड वे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। यदि आपको लेक्चर में सीखने को मिला है तो ज़रूर थम्स अप दे दीजिएगा, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।